hello students. Today we are going to discuss P by Q from CSILA. I think it is the toughest one from electrostatics. So the question is as follows. A ball of radius r. Question is the ball of radius r is uniformly charged with the volume charge density with the volume charge density rho. Find the flux of electric field strength. Find the flux of electric field strength. By the plane located at distance r naught is less than r from the center of the ball. From the center of the ball. ओके? तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो एक सपोज कि एक बॉल है आपके पास और उसको आप कट कर रहे हो, लाइक हम एक शेप को कट करते हैं. ये हमारा एक स्फीयर हो गया और इन अदर वर्ड वी कैन से अ बॉल. ये उसकी रेडियस कैपिटल आर. तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि इसके ऐसे पोर्शन को हम कट कर रहे हैं. ओके? कैसे कट हो गए? तो इस पॉइंट पे, पॉइंट P जो ऑब्वियसली स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो लेट मी रीड्रॉ इट सो यू कैन पिक्चराइज इट in your mind. ओके? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि भाई चार्ज डेंसिटी लो है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. तो ये हमारा स्फीयर है, उसकी रेडियस r है और ये जो स्मॉल r डिस्टेंस पे जो पॉइंट बनेगा, ओके, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. यहाँ से हमने ये ऐसा चंक निकाल लिया है. तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? आई थिंक ये बेसिकली तो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे, जैसे हम काफी क्वेश्चंस में करते हैं और उससे इजीली आंसर आ जाएगा. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट कौन सा है, कैसे, ओके, लिमिट्स क्या हो. तो इस क्वेश्चन की वही टफनेस है. तो यहाँ पे हम एक डिस्क कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx, और जिसकी रेडियस कितनी होगी, x. ओके? फर्स्ट काम हमारा ये है. नाउ इस पॉइंट से इस यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करो, स्मॉल वन. तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल integrate it. Then we can find out the whole electric field. Okay? तो ये तो हमारी रेडियस x हो गई, ये स्मॉल r रेडियस हो गई. ओके?
then this distance will be x square plus small r square. ये तो बाय पाइथागोरस आपको पता है। फर्स्ट ये क्या हो गया, अब सपोज कि ये एंगल सबटेंड होता है यहाँ पे थीटा, ओके। तो यहाँ से ये मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से हमें सपोज कि ये हमारा P पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई cos थीटा की वैल्यू होगी क्यों? क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में वो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई गॉसियन लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पहले ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ओके, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है इनसाइड द स्फीयर? तो ये इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आपको नहीं पता तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि भाई कितना होता है इनसाइड द स्फीयर। नाउ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले पहले। cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी r अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम द cos लॉ phi इज इक्वल टू E डॉट ds, ये हमें पता है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा ds cos थीटा, ओके। तो ds cos थीटा, यहाँ पे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये r वेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट यहाँ से करने वाले हैं, ओके। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, r की x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड ds की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी थिकनेस dx है, तो इसका एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली 2πx dx, ओके, क्योंकि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 2πx होगा, ओके। एंड देन dx उसकी थिकनेस है। तो यहाँ से हमें जो स्मॉल ds मिलता है वो कितना मिलेगा, 2πx dx। तो इसी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2πx dx एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ ये दोनों जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से स्मॉल r जो है वो तो कांस्टेंट है, हमारे रेडियस सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो, ओके। तो कांस्टेंट को सभी को बाहर निकालेंगे, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 2π भी कांस्टेंट है और बचा सिर्फ x dx, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ यहाँ पे जो टास्क है यही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट डिफाइन करनी होगी। काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, ओके। सो यहाँ पे लिमिट क्या है, तो यहाँ पे लिमिट आएगी, क्योंकि ये यहाँ तो हमने ये सिर्फ डिस्क कंसीडर की थी ना, dx थिकनेस, हमें तो ये होल एरिया चाहिए ना, आई मीन ये जो पोर्शन है वो, तो वो कितना आएगा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R कि नहीं, ओके, ये कैपिटल का R ही होगा। तो इस पॉइंट को सपोज यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को हम A नाम देते हैं। तो हमें आफ्टर ऑल ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस दो पॉइंट
यूनिट। ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो गई, ये डिस्टेंस हमें स्मॉल आर पता है। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, तो वो कैसा लगेगा, ऐसा। ये सपोज कि हमारा सेंटर सी है, तो सी, बी एंड ए, ये तो हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो सी टू ए की वैल्यू आर, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। So now we can say our limit will be 0 to under root r square minus small r square. 0 to under root r square minus small r square. अब आपको x का तो इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2, ओके। और फिर x की वैल्यू ये आएगी rho r 2 पाई अपन 3 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर बाई 2 0 टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ये तो बाकी तो मैथमेटिक्स है। तो आफ्टर ऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, rho r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर हमारा y rho r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट into r square minus small r square है। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।